नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से प्रीलिम बूस्टर के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के जो ट्रांसपोर्ट रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर है श्री नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा रिसेंटली एक फर्स्ट प्रोटोटाइप जो है वो लॉन्च किया गया। किस चीज का? BS6 स्टेज इलेक्ट्रिफाइड फ्यूल फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। देखिए, हमारे देश का जो टारगेट है, हम चाहते ये हैं, हमारे देश की सरकार भी ये चाहती है कि हम 2070 तक जो हमारा कार्बन एमिशन है उसको जीरो पर ले आए। कार्बन एमिशन का मतलब जो व्हीकल्स जब हम रन करते हैं, गाड़ियां चलाते हैं या फिर अदर फैक्ट्रीज जो हैं उनके अंदर मशीन्स रन करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती हैं, तो इन सभी के अंदर मोस्टली अगर देखा जाए तो जितने भी तरह के सोर्सेज यूज किए जाते हैं, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, चाहे कोयला हो, इनसे कार्बन एमिशन होता है, हार्मफुल गैसेज निकलती हैं। तो इस कार्बन एमिशन की वजह से जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है वो देखने को मिलता है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो आपकी ओजोन लेयर है वो पतली होती जा रही है, डिप्लीट होती जा रही है, और अगर वो डिप्लीट होगी तो उससे कई तरह की समस्याएं पैदा हो जाएगी, क्योंकि वो एज अ ब्लैंकेट काम करती है हमारे अर्थ के लिए। अब ये कार्बन एमिशन कम कैसे करेंगे? कार्बन एमिशन कम करने के लिए अलग अलग तरह की टेक्निक्स जो है अपनाई जा रही हैं। जैसे रिसेंटली आप जानते होंगे एक हाइड्रोजन फ्यूल पर रन करने वाली बस जो है वो लद्दाख के अंदर पहुंची थी, और अभी ये बात की जा रही है कि ये जो इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है ये इंडिया के अंदर बनाया जाएगा। उसका लॉन्च तो हो गया है, अब देखते हैं आगे किस तरह से चीजें डेवलप होती हैं। ये जो आपका लॉन्च किया गया था श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया था, इसके अंदर आपके हमारे दो और यूनियन मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी और यूनियन मिनिस्टर महेंद्र नाथ पांडे ये भी वहां पर प्रेजेंट थे इस ओकेजन के अंदर। उसके अलावा MD एंड CEO ऑफ द टोयोटा की अगर हम बात करें और अदर डिप्लोमेट्स की अगर बात करें, वो सब प्रेजेंट थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो गाड़ी है ये आपकी लॉन्च की गई है। अगर कंपनी की बात करें तो टोयोटा कंपनी जो है उन्होंने ये गाड़ी जो है वो बनाई है, और ये गाड़ी जो है आपकी वर्ल्ड की, पूरे विश्व की फर्स्ट प्रोटोटाइप है जो कि BS6 इंजन पर स्टेजेस 2 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल होगा। अब देखिए इसके अंदर है क्या एक्चुअली में। ये जो आपकी गाड़ी है इसकी खास बात क्या है कि ये जो आपकी कार है ये क्या होगी, 100% इथेनॉल जो आपका है उस पे फ्यूल पे रन करने वाली कार है। इथेनॉल क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे जैसे गन्ने की हम बात करें, गन्ना होता है, उसका जब रस निकाल लिया जाता है उसके बाद जो उसका बाकी का जो हिस्सा रह जाता है, जो घास जैसा मतलब वो रह जाता है वो, उसके अलावा और एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिनको हम उगाते हैं, उनके बाद जो रिमेन उनका रह जाता है उसके द्वारा उस इथेनॉल को ब्लेंड किया जाता है उन चीजों के अंदर, और फिर वहां से एक आपका जो रिसोर्स बनाया जाता है या फिर फ्यूल बनाया जाता है। और उस फ्यूल के ऊपर अगर गाड़ियां रन करनी स्टार्ट कर जाए, जिस तरह से हमारी कोशिश भी है सरकार की, तो काफी फायदा हो जाएगा क्योंकि वहां से जो कार्बन एमिशन है वो बहुत कम हो जाता है, और ये जो पेट्रोल डीजल के ऊपर जो हम पैसा खर्च करते हैं वो भी कम हो जाएगा। तो उसी डायरेक्शन में ये जो फर्स्ट व्हीकल है वो लॉन्च किया गया है हमारे देश के अंदर। इस मुद्दे पर बात करते हुए हमारे देश के जो रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने कहा कि ये काफी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए कि हम इथेनॉल को यूज करें, और क्योंकि ये इको फ्रेंडली है और रिन्यूएबल फ्यूल है, हम मतलब कि इसे यूज किया जा सकता है बार बार, ऐसा नहीं होगा कि वो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद अगर बात करें तो ये आपका जो फर्स्ट प्रोटोटाइप है, और ये इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ठीक है। उस फ्यूल का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी और उस इलेक्ट्रिसिटी से जो आपकी गाड़ी है वो रन करेगी। क्योंकि बहुत जो मुद्दा था वो उठाया जा रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी से अगर गाड़ियां रन करेगी तो इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए भी या तो आप क्या करेंगे, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट होंगे, मतलब डैम बना के वहां से इलेक्ट्रिसिटी लेंगे, या फिर कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, क्योंकि उसी तरह से पॉसिबल हो सकता था इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अब ये नए मेथड जो है वो बनाए जा रहे हैं जिनमें हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए, और फिर उस इलेक्ट्रिसिटी से जो व्हीकल्स हैं उनको रन करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इंडिया इस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है तो इंडिया का जो टारगेट है इंडिया उसे इजीली अचीव कर पाएगा 2070 तक कार्बन एमिशन को जीरो करने का। तो आई होप ये चीजें आपको पसंद आई होगी। अब आगे बात करें, गोयला क्लासिक की तरफ से स्टेट PCS के कई जो कोर्सेज रन कर रहे हैं, जिसमें HCS और RAS के कोर्सेज अभी हमारे ऑलरेडी जो है वो रन कर रहे हैं। आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप और किसी PCS एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमारे चैनल पर जो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहां ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं जो कि goilaclasses.com के नाम से है, और वहां पर जो भी आपकी क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं।
तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे नए करंट अफेयर के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।